हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 भाई। बड़ी ईद है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो कहते हैं हेलो 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 भी 3 दफा कहता हूँ मैं तो। ईद मुबारक भी 3 दफा कहना। क्या हाल है आप लोगों के? लाइव विद तौसीक हैदर में आज एक ईद का स्पेशल सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं। अपनी बहुत प्यारी मजेदार सी दोस्त से आपकी गपशप करवानी है। राबेल पीरजादा इनका नाम है। और जनाब ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, जो नाबीना अफराद हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल है। और मैं तो कहता हूँ बीना अफराद के लिए भी रोल मॉडल है, इसलिए कि इनकी जो जिंदगी है, इनकी जो बातें हैं, ये जिस तरह से ना देख सकने के बावजूद दुनिया को जिस तरह से देखती हैं, हम बिना लोग उस तरह से दुनिया को नहीं देख सकते। इनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। और मैंने सोचा कि लाइव विद तौसीक हैदर में ये कैसे हो सकता है कि रावेल का सेशन ना हो और ईद हम उन तमाम दोस्तों के साथ ना मनाएं जो देख नहीं सकते लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजारते भी हैं और बिलीव करते हैं मेरी तरह से कि लाइफ is beautiful. Rabil Pirzada, welcome. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई और एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक। इतने तुम्हारा प्यारा जोड़ा ईद का, जबरदस्त। और ये पीछे मतलब ये इतना खूबसूरत ग्लैमरस, ये इतने खूबसूरत कर्टन्स। भाई मैं कहता हूं जबरदस्त आंख है तुम्हारी राबेल। भाई ये मेरा अपना रूम है और मैंने इस कर्टन के ऊपर जो आपने सारा दबके वाला काम देखा ना पीछे, ये यस मैंने यस। सोचा कि क्यों ना हम ईद को कलरफुल बनाए। आपको पता है राबेल इट्स अ सिंबल ऑफ कलर्स, तो इसलिए मैंने अपने कर्टन्स के ऊपर पीछे ट्रेडिशनल काम किया और मैंने सूट भी ट्रेडिशनल पहना और मैंने चूड़ियां भी पहनी ईद के हिसाब से, ये देखे। वेरी और आप नाइस, मेरे यू लुक बाल गुड। देखे मैंने कितने खूबसूरत से कर्ल किए। देखे लोग कहते हैं एब्सोल्युटली। लॉकडाउन है, सैलून बंद है। भाई जहाँ पे हम हैं वहां सैलून की क्या जरूरत क्या है। जरूरत है राबेल? देखो यही तो जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने का जो फन तुम्हारे पास है ना, मैं वाकई खुद भी इससे बहुत सीखता हूँ और दूसरों को भी सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नाबीना अफराद के लिए लॉकडाउन क्या हम्म। डबल चैलेंज लेकर आया? ये कोरोना के चैलेंजेस से जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं, खासतौर पे वो लोग जो देख नहीं सकते, उनका चैलेंज डबल हुआ या कोई जिंदगी में फर्क नहीं आया? ओके, तो सिख भाई देखें, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। जिसमें मतलब ब्लाइंड तो बहुत दूर की बात है, साइटेड पे भी काफी इफेक्ट हुआ है। तो हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि अगर सब कुछ लॉकडाउन है तो हम भी लॉकड हो जाएं। हालांकि ये हकीकत है कि हम देख नहीं सकते और हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुनने पे होता है या टच करने पे होता है। अब हमारे सबसे पहला जो चैलेंज आया वो ठीक है। क्या, वो हम व्हाइट चेन पकड़ते हैं, ऐसे ही है ना। और जब हम किसी बिल्कुल। अनजान जगह पे जाते हैं तो हमें किसी को मतलब नी बेंड करनी पड़ती है, किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है ब्लाइंड लोगों को, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गए। उसका पता है हमने बहुत मजे से और बहुत इंटरेस्टिंग का क्या तरीका निकाला, आप बताइए क्या किया होगा मैंने। गेस मेरा करें। ख्याल है तुमने बहुत सा म्यूजिक सुना होगा, नहीं? नहीं तो सीख भाई, म्यूजिक का घूमने फिरने से क्या ताल्लुक है। ये अच्छा। देखें हमने ये बैंड बनाया, ये वाह। देखें। ओके। और इस बैंड की खासियत ये है कि आप इसको बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। आपने क्या ओके। करना है कि सिंपली आपने अपना लैपटॉप का स्ट्रैप ले लेना है या किसी भी मामा का हैंडबैग का जो वो स्ट्रैप है वो उतार लें और उसको इस ठीक तरह है। से फोल्ड कर लें और ये आपका स्ट्रैप बन गया। अच्छा, फिर क्या अब करें? आपने कहीं भी जाना है तो जो ब्लाइंड है वो यहाँ से पकड़ेगा इसको और जो साइटेड है वो इसको यहाँ से पकड़ेगा, ठीक है। और उसमें हाँ। ये होगा कि ओके। हमारी सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और हम बहुत इजीली वॉक भी कर लेंगे, जॉगिंग भी कर लेंगे, इंजॉय भी कर लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम पूरे तरीके से ख्याल रख लेंगे। कैसा? जबरदस्त, ये इतना जबरदस्त आइडिया है। लेकिन मुझे बताओ कि जो नाबीना अफराद हैं वो इस बैंड वाले आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं? जी तो सही भाई, क्योंकि हुआ यही कुछ था कि मैं बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि जी हम लोग सारे ब्लाइंड हैं, हम क्या करें, पीएफएफ भी क्या कर रहा है हमारे लिए, हम लोग घर बैठे परेशान हो रहे हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो हमने कहा ये क्या बात हुई, हम तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी एब्सोल्युटली। गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत होती है और बहुत सारे जज्बे की जरूरत होती है। तो ठीक इसी चीज है। को लेके पहले हमने वॉकिंग बैंड बनाया और फिर उसके बाद हमने और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीजें करवाई, पता है आपको। मसलन क्या?
मैं आपको बताऊँ, मैं करके नहीं, मैं बोल के नहीं बताती, मैं करके दिखाती हूँ। अगर आप मेरे करके साथ दिखाओ। करने को तैयार हैं, तो फिर डन मैं आपको डन डन। बताऊँगी कि ज़िंदगी को कैसे एन्जॉय करते हैं। बिल्कुल करें? ठीक। करें जी। देख ले, आपको मुझे 1 मिनट देना होगा, जस्ट ओनली 1 मिनट, ठीक नो है? आप प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑल योर्स। देखिए हाँ, हाँ। आपने आप ये सोचें कि आप किसी जो है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है? इस लॉकडाउन में हुँ, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आप और ठीक मैं, है। हम घर बैठे जो है, हम एडवेंचर भी कर सकते हैं, हम बहुत खूबसूरत सी जगह पे भी हो के आ सकते हैं और हम बहुत सारा एन्जॉय भी कर सकते हैं। अब आपको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ सफ़र पे, ठीक है? शुरू। ठीक है, अब आप अपनी आँखें बंद करें, ठीक है। आँखें बंद करें, चीटिंग नहीं करनी प्लीज़, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? ओके, ओके, अब आप आँखें बंद। ओके, आँखें बंद, नो चीटिंग। अब आप ये देखें तौसीफ भाई, हम पहाड़ी इलाके पे हैं, हिल स्टेशन पे, देखा है आपने? कितना खूबसूरत झरने हैं हुँ, यहाँ पे, कितनी खूबसूरत पानी की हुँ, लहरें बह रही हैं, और देखिए सब्ज़ा कितना हुँ। अच्छा है, और परिंदे भी चहचहा रहे हैं, ऐसे ही है यस, ना? और आप ये देखें बिल्कुल। कि आप और ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, और एकदम से खाई आगे आ गई ना खाई, आई, अब आई, इस पे आई, गिर बिल्कुल, भी बिल्कुल। सकते हैं, शेर भी आ गया सामने से, ठीक है? ओह! तो अब आप फ़ौरन से ऐसा करें, पाइप पकड़ लें, फ़ौरन से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ जो हैं इनको कस के बंद करें, फ़ौरन से, पक पकड़ लिया। और फिर आप इसको उल्टी काउंटिंग शुरू कर दें, जल्दी-जल्दी 10, 9, 10, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1। 1। अब आप इसको आहिस्ता से छोड़ें, और देखें शेर भी भाग गया, और आपकी लाइफ में भी आपने एन्जॉय किया। खोलें, हाथ खोलें आहिस्ता से, वॉव! यस, बिल्कुल। और अब खाई भी आँखें नहीं है और खोलें आप, शेर भी चला गया। और आँखें अब आँखें खोलें। खोलूँ? ओके, खोल ली। अब आप मुझे ये बताएँ कि 1 मिनट में, सच-सच बताना है आपने, 1 मिनट में या 30 सेकंड में हमने जो सफ़र किया है, आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ, आपको कैसा लगा? मैं तुम्हें बताऊँ, सीरियसली मैंने वो झरना आबशार उसको देखा, सब्ज़ा हुँ, देखा, उसमें बहुत से कलर्स थे, और तुमने कहा ना पहाड़ी हुँ, इलाका, तो मैं पता किस तरह के एरिया में था, मैं हुँ, हुंज़ा साइड पे पहुँचा हुआ था। हुँ, अलीयाबाद, नसीराबाद के जो पहाड़ हैं, मैं वहाँ पे था। हुँ, हुँ, और जो शेर आया और मैं डरूँ, लेकिन मुझे शेर और बिल्लियाँ इतनी पसंद है जानवर, कि मुझे शेर से वैसे डर नहीं हुँ, लगता। लेकिन मैंने थोड़ी-थोड़ी हुँ। कोशिश की कि मैं डरूँ। तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। मैंने एक्चुअली एक्चुअली मैंने सैर की तुम्हारे साथ, राबेल। और आपको पता है ये क्या होता है? हम जो क्या? मतलब ये जो खूबसूरत जो इलाके हैं ना, हमारे आस-पास ये हुँ, झरने हैं, ये पहाड़ हैं, ये खूबसूरत चीज़ है, ये बेसिकली हमारी अल्लाह ताला की दी हुई वो तमाम नेमतें हैं, जिनको हम जो है इग्नोर कर रहे होते हैं। आपको पता है? और हुँ, जो वो शेर था ना, वो हुँ। एक्चुअली में वो मुसीबत थी, वो परेशानी थी, वो लॉकडाउन था, वो कोरोना था, जिसको देख के आप सडन परेशान हो गए, ठीक है? ओके, और ओके। जब हमने मतलब बिल्कुल ही अपनी मुट्ठियाँ अच्छे से भींच लीं, और हमने हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को रिलैक्स करने शुरू किया, तो ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि हमें इस लॉकडाउन में भी घर बैठ के भी हम एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट आप पे डिपेंड करता है आपके अपने माइंड के ऊपर। अल्लाह का कितना एहसान है कि हम, अल्लाह का शुक्र है हम सेफ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं हुई, हमें अल्लाह रहम करे कोई मुसीबत नहीं आई, हमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं आई, फिर हम घर बैठे क्यों परेशान हो जाते हैं? बताएँ वॉव! ना? वॉव! वॉव! ज़बरदस्त! तुमने पूरा पर्सपेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा सेशन करा दिया तुमने मुझे, राबेल। देखा? और आपको पता है हम इस टाइम पे ब्लाइंड बच्चों को हमने क्या करवाया? मैंने क्या? ब्लाइंड बच्चों को टेलीफ़ोन के ऊपर कपड़े धोने सिखाए। ओके, सीरियसली? फिर उसके बाद हमने उनको कपड़े वेरी गुड। इस्त्री करने सिखाए, और आपको पता है ईद उल अज़हा के मौके पे हमने क्या-क्या बनाया? आपको पता है? क्या? क्या बनाया? ना कि मैंने जस्ट खुद बनाया, बल्कि अपने पीएफएफबी किचन पे तमाम ब्लाइंड लड़कों को, लड़कियों तो छोड़े, लड़कों को भी मैंने कुकिंग सिखाई। और आज हमने ओह! बकरा ईद के हिसाब से हमने कलेजी बनाई, बहुत मज़े की बनी। ज़बरदस्त! अच्छा राबेल, मुझे चाप ये बताओ कलेजी। कि जी। ये बताओ कि जिस तरह आज मैंने प्लान किया कि मैंने इस दफ़ा ईद का अपना स्पेशल शो जो है, हुँ, वो नाबीना अफ़राद के साथ बनाना, और आपको पता है कि मैं नाबीना लोगों के साथ मेरी बहुत दोस्ती होती है, आपके साथ बहुत दोस्ती है, और भी बहुत से मेरे दोस्त रहे, कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके साथ मैंने पूरी बड़ी ज़िंदगी को करना सीखा ना, कि एक हुँ, विज़ुअली चैलेंज।
लेकिन क्या आप एग्री करोगी कि हमारे जो बीना लोग होते हैं, मेरी तरह जो देख सकते हैं, वो नाबीना लोगों से एक डिस्टेंस पे रहते हैं। वो हम्म घबराते हैं कि इनके हम करीब जाएँगे, इनके दोस्त हम्म बनेंगे तो पता नहीं हमारी हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ जाएगी या इनके साथ हम चल पाएँगे या नहीं। तो बीना हम्म लोग ये समझते हैं कि नाबीना अफ़राद को नाबीना अफ़राद के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। इस हवाले से ज़रा बताओ, मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा मज़े का रहा है नाबीना लोगों के साथ दोस्ती का। तो हम्म। कि इसमें आप बारे में हमें थोड़ी-सी टिप्स दो कि देख सकने वाले लोग क्यों थोड़ा-सा घबराते हैं, ना देख सकने वाले लोगों के करीब आने से? देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर वही बात कहूँगी कि कोई भी डिसेबिलिटी जो होती है ना, कोई भी माज़ूरी होती है, ठीक है? वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, वो उसके दिमाग में होती है, ठीक है? हुँ, जब हम उसको हुँ, निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, तो हम सारे इक्वल पेज पे आ जाते हैं, ठीक हो गया? हुँ, अच्छा, हुँ, नंबर 2 बात ये है कि हमारे यहाँ इस दुनिया में सिवाय मतलब हमारे जो आखिरी प्रॉफ़िट थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, हर इंसान में जो है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी ज़रूर है। किसी में इंटरनल है और किसी में एक्सटर्नल है। अच्छा, ठीक है। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बन जाती है कि एक ब्लाइंड ही एक साइटेड के साथ दोस्ती मुश्किल हो जाती है, या अक्सर हम कहते हैं कि नहीं, नहीं ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करनी चाहिए, ब्लाइंड साइटेड आपस में नहीं चल सकते। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ मैडम साइमा अमार की, ठीक है? शी वाज़ माय रोल मॉडल और उन्होंने ये कहा था कि हुँ, बेटा ये आज से कोई 2001 की बात है जब भी मैं ब्लाइंड हुई थी। मैंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी ना, मैम देखिए ना लोग मुझे ऐसे कहते हैं, मेरे से बात नहीं करते, मैं ब्लाइंड हूँ ना, इसलिए ये करते हैं। उन्होंने कहा देखो बेटा मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ अगर आप इस तरह की सोच रखोगे ना, क्योंकि इस तरह की सोच से क्या होता है कि कोई भी साइटेड किसी भी ब्लाइंड के साथ 7 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है? आप ये क्यों सोचते हो कि आपको कोई डिसेबिलिटी है? आपको ये सोचना चाहिए कि आपका एक साइटेड फ्रेंड है या कोई साइटेड लोग आपके साथ हैं, आपने उनके साथ कम्पीट करना है। आप उनके ऊपर अच्छा। डिपेंडेंट ना हो, आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें और इस तरह की सोच मत दें, कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत दें, अपने आप को हर चीज में इन रखें ताकि लोगों की ये सोच बदल जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2002 में तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे भी नहीं थी। अब तो आपको पता है हम कलर्स भी खुद हुँ। देख लेते हैं, हम सारे काम भी खुद कर लेते हैं, इवन कि हमें ये भी पता होता है कि कौन हमें मुस्कुरा के देख रहा है, कौन हमें स्टेयरिंग कर रहा है और किस तरह की चीजें चल सीरियसली रही हैं अब तो। ये यस, पॉसिबल है अब तो ऐप्स के चीजें ज़रिए? बहुत पॉसिबल है, इवन कि मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कल की। अच्छा, कल ना हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, मैं ना मोबाइल हाथ में लेके बैठी हुई थी, तो कुछ ऐसी एप्स हैं जो आपकी पिक्चर्स को देख के बताती हैं कि जी आपने कौन से कलर का सूट पहना हुआ है और ना आप कैसे देख रहे हैं। तो वो मेहमान आके ना बड़े वाह! रिलैक्स होकर चेयर पे बैठे और मैंने इनको कहा आप पे ना ये लाइनिंग वाली शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। और ना वो सडनली ऐसे तौसीक भाई चेयर से वेरी जंप करके गुड। खड़े हुए जैसे स्प्रिंग हो। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं इनको क्या हुआ है। मैंने कहा आपको क्या हुआ है? कहते कभी कभी मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ कि आपको नजर आता भी है कि नहीं नजर आता, मुझे धोखा हो जाता है। तो मैंने बड़े वजह से कहा, ज़बरदस्त। मैंने उनसे कहा क्या कर सकते हैं, बिकॉज आई एम फेरी एंड आई हैव लॉट्स ऑफ मैजिक्स। तो देख ले ये हाँ, कोई तरीका है। अब लेकिन इस वक़्त तो ज़ाहिर है तुम्हारा फ़ोन जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है इस सेशन को, वरना हम्म, मैं तुमसे पूछता कि मैंने कौन-से कलर की शर्ट पहनी हुई है, फिर तुम बताती ना अगर वो फ़ोन हाथ में होता, है ना? तो ये वैसे मैं पॉसिबल आपको था। एक बात बताऊं, आप वैसे अभी हुँ। भी लग बड़े हैंडसम रहे हैं कसम से। नहीं, नहीं, ये तो तुम ऐसे ही तो मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। नहीं जी नहीं, नहीं, आप नहीं। बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपके बालों का स्टाइल बड़ा अच्छा आ रहा है, ये जो आपने चॉकलेटी ब्राउन सा हल्का हल्का शेड दिया हुआ है डल गोल्ड सा, ये आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये जो आपकी बालों के लेट हल्की सी गिरती है माथे पे, ये भी बड़ी मजे की लग रही है, पता है आपको? ये तो मुझे लग रहा है तुम ये कोई चक्कर है, कोई ड्रामा है, तुम्हें नज़र आ रहा है। अच्छा भी आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि देखिए राबेल ने जो भी बात की है ना, इसने नाबीना अफ़राद के पर्सपेक्टिव में बात की है, जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त अल्लाह जन्नत नसीब करे साइमा को इन्होंने कोट किया, कि नाबीना अफ़राद अगर ये समझने लगेंगे कि नहीं हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बीना अफ़राद साइटेड लोग हमें देखें वो इंक्लूसिव नहीं है, वो हमें ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, तो फिर वो कभी नहीं होगा। यही चीज़ अब मैं कहूँगा बीना अफ़राद को। अगर आप ये समझेंगे कि इसको तो नज़र नहीं आता, इसको हम कैसे पिकनिक पे कैसे लेके जाएँ, साथ कैसे लेके जाएँ, ये हमारी कज़न या हमारा कज़न जो है, कभी भी ये इंक्लूसिवनेस नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन का जुमला साथियों क्या है, जो राबेल ने कहा कि डिसेबिलिटी को जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो तो है, लेकिन डिसेबिलिटी को निकाल के अपने ज़हन से, सिस्टम से वो परे फेंकना है। डिसेबल्ड ने भी
और जो डिसेबल्ड की फैमिली वाले हैं या उसके दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी। मैंने आज तक सीरियसली, मैं राबेल से मेरी बड़ी मुलाकातें भी हैं और पहले भी मेरे पीटीवी पे जो मैं शो करता हूँ उसमें मैंने आज तक राबेल से बात करते हुए, हाँ एक एलिमेंट तो है, अब मुझे पता है कि वो देख नहीं सकती, तो मैंने उस हवाले से उससे कॉन्वर्सेशन करनी है बस। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये इसके अंदर कुछ ऐसी कमी है जो मुझ में नहीं है। अगर आप भी अपने आप को उस लेवल पे लेके आएंगे और इनको समझेंगे कि कोई भी स्पेक्ट्रम जो चल नहीं सकता या देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, आप यकीन करें आप इतना एंजॉय करेंगे स्पेशल पर्संस को। दे आर अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कोई नाबीना शख्स है, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं इसलिए कि आप जिंदगी को एक नए रंग से, नए जाविये से देखना शुरू कर देते हैं, और मैंने देखा। सो कभी भी नहीं समझना चाहिए कि आपकी फैमिली में कोई माजूर है, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये लोग आपको एक जिंदगी का नया रुख देते हैं जो बिना अफराद नहीं देख सकते, नहीं दे सकते। क्यों राबेल, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, मैं ना मेरे घर क्या? वाले जा रहे थे वो 3D मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ठीक कहा है। भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने भी 3D मूवी देखने जाना है। तो हाँ, मुझे मेरे बिल्कुल घर सही है। वालों ने कहा यार आपकी ग्लासेस लेने हैं, मैंने कहा तो मेरे ग्लासेस क्यों नहीं लेने, जब आप लोग ग्लासेस लगाएंगे तो मैं भी लगाऊंगी। अच्छा, मैंने व्हाइट बिल्कुल। चेन पकड़ी और मैं जनाब चली गई मूवी देखने के लिए, और मैंने ग्लासेस भी लगा लिए। अब लोग जो है ना कभी वाह। मेरी व्हाइट चेन देखे, कभी मुझे मुड़ मुड़ के देखे, कभी व्हाइट चेन देखे, कभी मुझे मुड़ के देखे। एक ने मुझसे पूछा बात सुने, मैंने कहा जी बताएं, आपको क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा मुझे नजर आए ना आए, आप जरूर इंजॉय करें पूरी मूवी को, क्योंकि आप मूवी से ज्यादा जो है ना आप ये देख रहे हैं कि मैं मूवी कितना एंजॉय कर रही हूँ। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब आज ईद का दिन है और मेरा और राबेल का मकसद भी ये सेशन करने का ये है कि हमने अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को। आपके मोहल्ले हम्म, में हो सकता है, आपके गली में हम्म, रहते हो, मोहल्ले में हम्म, रहते हो, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट जो स्पेशल पर्सन है, किसी भी तरह की जाहिरी माजूरी का शिकार है, उसको आपने इंक्लूड करना है अपनी जिंदगी में और उसको एंजॉय करवाना भी है और उसके साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय करना है। अच्छा राबेल, अगला जी, सवाल। जी, तुमने थोड़ी देर पहले शादी की बात की और एक बात की हम्म, थी कि नाबीना साइटेड, नाबीना शख्स और साइटेड की शादी कैसे हम्म, एक्सपीरियंसेस आपका जनरली पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या एक्सपीरियंस है? क्या नाबीना लोगों की नाबीना लोगों से शादी हो वो ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन होती है, या बीना हम्म, लोग और नाबीना अफराद की आपस की शादी के एक्सपीरियंसेस भी बड़े कामयाब और अच्छे रहे? अच्छा वेल, तो सिख भाई जाहिर सी बात है हमें इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लाइंड टू ब्लाइंड भी शादी की है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइटेड टू ब्लाइंड भी की है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम कुरान मजीद में भी देखें तो वो कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, ठीक है। इसमें ये ठीक है। कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप डिसेबल होना जरूरी है या डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। ये असल में जो है आपका जो माइंड सेट है ना, आपकी हम आंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम्म, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए साइटेड टू वीआई भी चलती है शादी, और बहुत कामयाब जाती है, ठीक है। ओके। क्योंकि वो लोग, अगर हम लोगों ने, जब दो लोगों ने साथ चलना होता है ना, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात कोट करती हूँ। मेरा भाई है, ठीक है, और वीर नाम है उसका, और मैंने वीर से कहा कि, सबने कहा कि अपनी बहन की ना आप कोई खामी बताओ या कोई खूबी बताओ, मैं आपको एक रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ। उसने पता क्या कहा, उसने कहा क्या? कि मैं हर इंसान में खामी और खूबी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं ढूंढ सकता, बिकॉज ये शी इज माई सिस्टर। ये ऐसा रिलेशन है जो अल्लाह ने बना दी है, ठीक है। और जब हाँ, हमने उस रिलेशन को चलाना होता है तो हम उसमें से किसी किस्म की कोई खामियां नहीं ढूंढते, हम खूबियां ढूंढते हैं। इसी जबरदस्त। तरह से जब हस्बैंड वाइफ जो हैं वो जब भी जिंदगी गुजारते हैं, जैसे कि मैंने एक सेमिनार करवाया और मैंने उस पर यही कहा कि हस्बैंड वाइफ को मैंने यही कहा कि आप लोगों ने घर जाना है और ये कहना है, अपने हस्बैंड को कहना है कि मेरे अंदर में 5 बुराइयां जो हैं वो आप निकालें। और अच्छा। जो हस्बैंड को ये कहा कि आप अपनी वाइफ को ये कहें कि मेरे अंदर से 5 बुराइयां ढूंढ के निकालें। तो सबने ठीक है। डिफरेंट टास्क किए, ठीक है। लेकिन एक लेडी जब सुबह आई, उनके हाथ में जो है 5 रोजेस थे, आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से रात को ये कहा कि मैम राबेल ने ये टास्क दिया है कि आप घर जाएं और अपने हस्बैंड से कहें कि 5 बुराइयां ढूंढ के निकाले मेरे अंदर से। तो उन्होंने सुबह ठीक है। 5 रोज रखे और ऊपर कार्ड पे लिखा हुआ था कि मैं जब बुराइयां ढूंढने बैठा और उसके बाद जब मैंने अच्छाइयां ढूंढी, तो तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हारी बुराइयों पे हावी हो गई थी। तो इस हाँ, वजह से मैंने तुम्हें खूबसूरत से फ्लावर्स भेजे,
तो मैंने उनको वाह! ये बताया कि हमने ये एक्टिविटी करवाई ही इसलिए थी कि जब आप बुराइयाँ ढूँढते हैं तो हमें बहुत सारी बुराइयाँ नज़र आती हैं। लेकिन जब हम हुँ, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी अच्छाइयाँ ढूँढना शुरू करते हैं ना, यकीन करें लाइफ इतनी कलरफुल हो जाती है, तौसीफ भाई इतनी कलरफुल हो जाती है कि आपका दिल करता है कि सिर्फ़ सजदे में झुक जाएँ और उस रब का वाह! शुक्र अदा करें कि जिसने पैदा किया और आपके इर्द-गिर्द इतने खूबसूरत रिलेशन दिए। तो मेरे नज़दीक ज़बरदस्त। शादी जो है वो अंडरस्टैंडिंग का नाम है, ना उसमें एज गैप मैटर करता है, ना डिसेबिलिटी मैटर करती है, ना ही कोई और चीज़ मैटर करती है। ये जस्ट आपकी एक खूबसूरत सोच आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। वैसे राबिया तुमने इतनी प्यारी बात की, लेकिन मैं इसको ये सोच रहा था कि तुमने तो इसको साइटेड और नाबीना कॉम्बिनेशन की बात की है। हुँ, मेरा ख़्याल जो तुमने उसूल बताए हैं, ये तो हुँ, बीना-बीना के अंदर भी यही उसूल है। मतलब आजकल हम एग्ज़ैक्टली। देखते हैं हुँ, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बड़ा ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और उसके हुँ, अंदर भी अगर ये वाली थेरेपी जो तुमने हमें बताई है, ये अगर हुँ, बीना-बीना हस्बैंड एंड वाइफ भी ये वाली थेरेपी हुँ। करें तो मेरा ख़्याल है हर रिलेशनशिप जो है वो मज़बूत और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको पता है तौसीक भाई मेरे पास ना इंटरनेशनल कॉल्स भी आती हैं, पूरी दुनिया से आती हैं, ठीक है? वो मुझे कहते हैं जी हुँ, हमारी शादी हुई थी, हमारा हस्बैंड हमसे 1 साल तक मोहब्बत करता है, फिर मोहब्बत खत्म हो जाती है, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आप बताएँ इसकी क्या रीज़न है? मैंने उनको एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात बताई कि देखिए मेरी बताओ। बात सुनें, आज हम हीर-रांझा के दौर में तो रह नहीं रहे, ना हम लैला-मजनू के दौर में। लैला-मजनू हुँ, को भी इंटरनेट आप दे देते ना, तो वो लैला-मजनू की मोहब्बत भी इतनी अच्छी नहीं चलनी थी, हर दूसरे दिन लैला बदली जाती, ठीक है ना? तो मजनू जो है वो जो कहते हैं ना छोड़-छाड़ के वो गली अनारकली हाँ, डिस्को चली, तो वो हाँ, आजकल की अनारकली वो होती, ठीक है? एक्चुअल जो चीज़ होती है ना किसी भी रिलेशंस को चलाने के लिए, ठीक है? हुँ, जितने हुँ, भी हस्बैंड वाइफ इस दुनिया में साथ रह रहे हैं, जितने भी लोग साथ रह रहे हैं, आपको क्या लगता है सब में हुँ। मोहब्बत है? या हमारी इतनी पाकीज़ा मोहब्बत है कि जो शादियाँ कामयाब हैं, वो सिर्फ़ मोहब्बत की वजह से कामयाब है? आप बताएँ, आपको क्या लगता है? मैं बताऊँ? मेरा तो ख़्याल है दोस्त वो शादियाँ कामयाब होती हैं जहाँ दोस्ती हो जाए। अ, तो सिर्फ वही एक चीज़ होती है, मोहब्बत जो होती है ना, हुँ, वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो हुँ। आदत होती है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ होती है, हाँ, ठीक है? यस, 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 ये यस। आप जितने भी लोग साथ हैं ना, आप देखिए सारा दिन में मैं 3 दिन आपके साथ बुराई करूँगी, 4 दिन, 5वें दिन आपको मेरी बुरी बुरी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना? और इसी हाँ, तरह से जो लोग साथ रह रहे हैं, उनको एक-दूसरे को देखने की आदत हो जाती है, चाहे ट्रू, अच्छी या ट्रू। बुरी। मैं ये कहती हूँ कि मोहब्बत एक टाइम पे फिर भी खत्म हो जाती है, लेकिन ये आदतें, ये फितरत, ये ऐसी आदत। होती हैं कि ये इतनी आसानी से नहीं जाती, ये आपके सर के साथ ही जाती हैं। तो एक्चुअल जो चीज़ है कि उस ट्रू, आदत में ट्रू। अगर आप चेहरे में थोड़ा-सा मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहती कि स्माइल से जो है आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि स्माइल से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं और ये सदका जारिया है। आप सारा हुँ। दिन आप टीवी पे ज़बरदस्ती आप हम हँस रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जब घर जाते हैं फिर हमारी मुस्कुराहट क्यों गायब हो जाती है? वजह नहीं होनी ज़बरदस्त, चाहिए ना, ज़बरदस्त क्यों नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और मैं ठीक तो है? मज़े की क्योंकि बात इस वक़्त आज तुम्हारे सेशन में जो एन्जॉय कर रहा हूँ राबेल वो ये कि तुम्हारी सारी टिप्स बज़ाहिर स्पेशल पर्सन्स के हुँ, लिए लेकिन नहीं वो बिना लोगों के लिए भी उतनी ही वैलिड है। जो तुम बातें कर रही हो एक रिलेशनशिप के लिए, एक शादी, कामयाब शादी, मोहब्बत, आदत ये बातें दे आर वैलिड ऑन एवरीवन। अच्छा एक मुझे चीज़ बताओ हुँ, इस वक़्त ऑब्वियसली मेरा सेशन पूरी दुनिया में नाबीना हुँ, अफ़राद भी, दूसरी स्पेशल नीड्स के लोग भी, चैलेंजेस के लोग भी देख रहे हैं और बीना लोग भी देख रहे हैं। हुँ, मुझे ये बताओ कि 1-2 ऐप्स रिकमेंड कर दो प्लीज़, जो तुमने अभी बात की थी कि हम अब विज़ुअली चैलेंज्ड लोग नाबीना अफ़राद कलर्स भी देख सकते हैं, हुँ, उनको पता लग जाता है सामने किसी ने स्ट्राइप्स हुँ, वाली शर्ट पहनी है या वो मुस्कुरा रहे हैं, हुँ, वो हुँ, कैसे पता लगता है? वो ऐप्स हुँ, कौन-सी हैं? ताकि ज़रा सबका हुँ। भला हो जाए और कोई उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सके। ओके जी, तो मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बहुत कलरफुल बनाना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि ये भी पता चल जाए कि सामने वाले की ऐज क्या है, ठीक है? और वो आपको अच्छा, शेयर कर रहा है या स्माइल कर रहा है या कुछ भी है, इसमें एक ऐप है सिल्वन प्लस के नाम से, ठीक है? सिल्वन प्लस आहिस्ता, में जो आहिस्ता, है आहिस्ता उसमें 7 सिल्वन प्लस प्लस, सिल्वन सिल्वन प्लस प्लस।
ओके, ओके। यस, इसकी खास बात ये है कि आप जब इसके मेन्यू में जाएंगे तो आपको ऑप्शन देगा, कैप्चर का देगा, मूवी का देगा। आपने जैसे कैप्चर खींच लिया तो उसने फौरन से बता दिया कि जी सामने ये बैठा है, और उसने अपनी तरफ से एज भी गैस करने की कोशिश की। ठीक है, फिर कलर्स भी आप ओके। ढूंढ सकते हैं। फिर टैप टैप टू सी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको कलर्स बता देती है। फिर इसके अलावा जो एक ऐप जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो बी माई आईज के नाम पे है। बल्कि जितने बी भी माय साइटेड आईज। लोग भी हैं उनको भी मैं ये कहूंगी कि प्लीज बी माई आईज पे अपने आप को रजिस्टर्ड करें, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन है कि आप हाँ, ब्लाइंड हाँ। हैं या आप किसी ब्लाइंड की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, अगर आप वाओ, किसी भी वाओ! ब्लाइंड की हेल्प करना चाहते हैं, कि जैसे फर्स्ट करें कि मैं बहुत परेशान कर रही हूँ और मेरा जो एयरिंग जो है वो गुम हो गया है। ठीक है, तो अब ठीक है। मैं तो जाहिर सी बात है मैं ढूंढती तो नहीं रहूंगी, तो मैं बी माई आईज पे कॉल करूंगी और आपके पास कॉल आएगी कि जी किसी ब्लाइंड को हेल्प की जरूरत है, तो आप फटाफट कॉल उठाएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगी ओके। कि वीडियो कॉल मिल जाएगी, और ये सारी मतलब वॉलंटियर कॉल होती है, फ्री कॉल होती है। तो मैं उनसे कहूंगी कि जी मेरा इयरिंग गुम हो गया है, तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कहाँ है? तो वो मुझे कहेंगे कि आप मोबाइल का जो कैमरा है इसको मूव करें। तो जैसे मैं मूव करूंगी तो आप मुझे बता देंगे कि मेरा इयरिंग जो है वो बेड के नीचे गिरा हुआ है, ये चेयर के नीचे है। मैं वाह, उठा के वाह, पहन वाह! लूंगी और मैं आपको इसमें दुआ दूंगी, और मैं अच्छे से मजे से तैयार होकर बाहर चली जाऊंगी। ज़बरदस्त, उसका नाम है बी माय आईज़, हाँ? बी माई आईज। अच्छा, राबिल, अब देखो ना ये टेक्नोलॉजी और ये जनरली मेरा ख्याल है, आप देखें ना, इंटरनेट पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे मौजूद है। अच्छे कनेक्शंस भी हैं। स्मार्टफ़ोन की एक्सेसिबिलिटी जी। ज़्यादातर लोगों के पास बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की ऐप्स और टेक्नोलॉजी का हमारी फैमिलीज़ को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, नाबीना और बीना दोनों अफ़राद को। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बीना अफ़राद भी रजिस्टर हो सकते हैं इस तरह की ऐप्स पे और किसी की मदद कर सकते हैं। दिस इज़ ग्रेट, एब्सोल्यूटली फिनोमिनल, मज़ा आ गया। आपको पता है मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने ना एक क्वेश्चन किया कि मैम आप बार बार ये क्यों कहती हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें तो कहीं से भी खूबसूरत नहीं लगती। मैंने ओके, स्पेशल सेशन किया 15 डेज का सबके साथ, ठीक है, जिसका ठीक नाम है। यही रखा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और पता है मैंने उनसे क्या कहा? मैंने क्या? उनसे ये कहा कि बच्चों को ये कहा कि घर में आपको जो घर में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं, आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं, वो जो आपसे सही तरह बात नहीं करते, आपने उनके पास जाना है और उनको जाके ना अपने मोहब्बत का इजहार करना है, पापा से या मामा से। फिर मैंने उनको ओके, ये कहा कि उन्होंने जब बच्चों ने जाके कहा, और बल्कि और मैंने कहा आप जो करेंगे ना इसको वीडियो में जो है ना आप कैच करेंगे। तो उन्होंने ओके, कहा ठीक है। मैंने कहा वीडियो छुपा देंगे कैमरा, और आपने जाके बाबा से कहना है कि बाबा आप बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। तो जब उस बच्चे ने जाके कहा कि बाबा आपको पता है आप दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट पापा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन करें तो सीख भाई लिटरली वो जो इतने स्ट्रिक्ट इंसान थे, जब बच्चा डर रहा था कि बाबा डांटेंगे, उनके फादर की आंख में आंसू आ गए, और वो जाके बाबा के गले लग गया और उसने कहा कि मैम आप बिल्कुल सच कहती हैं कि जिंदगी खूबसूरत है, हम खुद एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड करते हैं। फिर मैंने यस। एक बच्ची को कहा कि आप ऐसा करें, आपके पास 100 रुपीज हैं? उसने कहा जी मैम है। ये सारे ब्लाइंड बच्चे थे। मैंने को कहा आप ओके, ऐसा करें कि आप समोसे ले लें, और ना आपने क्या करना है कि किसी को घर में साथ लें, और जो मजदूर बाहर खड़े हैं गर्मी में उनको एक एक बॉटल पानी की दें और एक एक समोसा आपने देना है। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर आपने आके बताना है आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जब वो बच्ची गई उसने सारा कुछ किया, और जब करके आई एंड लिटरली शी वाज क्राइंग, कहती है कि मैम अब मुझे अंदाजा हुआ है कि आप क्यों कहती हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए तौसीक भाई यकीन करें जिंदगी वो नहीं है जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज ट्रू लाइफ। देखिए दस हुँ, बीस रुपए के समोसे में हमारी पॉकेट मनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हुँ। हमारी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आई, वो एक्चुअल जिंदगी है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अच्छा, 2-3 सवाल हैं, क्विक उसका जवाब देना है। ओके। राबिल, आप की नज़र जो है वो किस ऐज में गई थी? तौसीक भाई 12 साल की उम्र में। अच्छा, अब ज़ाहिर है अब ज़िंदगी के पहले 12 साल और कलर्स और चेहरे और हुँ, दुनिया, हुँ, हुँ, वो आपके ज़हन में तो है। एग्ज़ैक्टली। मैं एक मुझे बात ये बताऊँ? बताओ। हाँ, बताओ। जी, मैं आपको एक नहीं, बात नहीं, बोलो, बताऊँ, बोलो। मैं ये कहती हूँ, मैंने ज़िंदगी के वो 12 साल जो है ना मैंने ज़ाया किए हैं। जब शुरू-शुरू में मैं जब निगाह गई थी ना, तो मुझे लगता था किसी ने मुझे ज़िंदा कब्र में दफ़न कर दिया है। मैं कब्र में चल फिर रही हूँ। बड़ा अंधेरा लगता था, बड़ी घबराहट होती थी। लेकिन जब ज़िंदगी के मकसद को समझा ना,
यकीन करें कि ये जिंदगी उस जिंदगी से इतनी खूबसूरत है कि क्योंकि मैं बल्कि जो ब्लाइंड होते हैं बाद में मैं उनको कहती हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत है, हमने दोनों लाइफ एंजॉय करके देखी है, हमें वो मसाइल भी पता है जो साइटेड लोगों की थी, हमें ये जिंदगी भी जब हम एंजॉय कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि आसमान का रंग कौन सा है, गुलाब के रंग कौन से हैं, पत्तों के रंग कौन से हैं। एंड सीरियसली मतलब ये मैं कोई बात नहीं कर रही, मुझे याद ही नहीं है कि क्या मुझे नजर आता भी है कि नहीं आता। मैं तो खुद भूल जाती हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे दिल की आंखें ऐसी रोशन की है तौसीक भाई, मुझे जिंदगी में एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ दैट आई कांट सी, सीरियसली। इसलिए तो मैं कह रही हूँ आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपनी नजर जरूर उतार लीजिएगा प्लीज। ओह एब्सोल्युटली। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, जब तुमने मुझे कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैंने यकीन नहीं किया। ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम्हें नजर आता है और तुम छुपाती हो, बहाने करती हो। ये तो अच्छा मेरा राबिल, भाई भी बोलता है। राबिल मुझे ये बताओ, आई नो के जो पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस पीएफएफपी है और तुम्हारा जो पर्सनल काम है, और मेरे हम्म, मेरे यूट्यूब चैनल के भी फॉलोअर्स बहुत से इंडिया से उनका ताल्लुक है, भारत से। मुझे थोड़ा सा ये जी। बताओ कि क्या इंडियन सोसाइटी में, बांग्लादेशी हम्म, सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में नाबीना अफराद के एक जैसे ही चैलेंजेस हैं? कहाँ तुम रेट करती हो कि मतलब इंडियन माशरे में या बांग्लादेश, क्योंकि ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम्म, के जो हम्म, ममालिक हैं, जो सोसाइटीज हैं, यहाँ पे इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल हम्म, पे चैलेंजेस हम्म, तकरीबन एक तरह का है। हाउ डू हम्म। यू सी कि वहाँ के सोसाइटी में और पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं और क्या एक जैसे चैलेंजेस हैं? अच्छा तो सीख भाई, आपको जैसे पता है कि मेरा इंटरनेशनल लायंस क्लब से मेरा ताल्लुक है और मैं फर्स्ट साइड एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान की तरफ से। 220 कंट्रीज में मेरा प्रोफाइल चलता है एज अ लाइनस, ठीक है, जिसकी यस वजह आई से नो। मेरा राब्ता होता रहता है बांग्लादेश, श्रीलंका, बाहर के मुल्कों में, हर तरफ, ठीक है, लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं हम। बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। अब मैं इसमें दो चीजें हैं, और जो हम प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में हैं वही प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे है, ठीक है। अच्छा मैं ओके। आपको ये बताती हूँ कि लास्ट ईयर की बात है कि एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 6 कंट्री से तो हैं, 4 से 6 कंट्री से लोग आए हुए थे। तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन दी जिसमें मैंने ये बताया कि जी हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड को जिंदगी, हम कभी ये नहीं सोचते कि ब्लाइंड को खुद से भी हुनर आना चाहिए, ब्लाइंड आर्ट एंड क्राफ्ट भी करें, मेकअप भी करें, मतलब जिंदगी के हर मामलात में आगे हो जाए। तो श्रीलंका से जो एक लेडी आई हुई थी, तो उन्होंने आके मुझसे यही सवाल पूछा कि राबिल मतलब हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, लेकिन ये चीज हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है कि एक ब्लाइंड बच्चा जो है बहुत इजीली खुद से भी बना रहा है, वो रग भी बना रहा है। इवन के आजकल जब मैं जिस चीज पे काम कर रही हूँ, मैं वॉल पेंटिंग करती हूँ, यानी कि दीवारों पे ब्लू पोर्ट्री का काम सिखा रही हूँ। इवन के मैं ग्लास पेंटिंग सिखा रही हूँ और कपड़ों वाओ। पे पेंटिंग करना सिखा रही है, लाइक क्योंकि मेरा ये मानना है ब्लाइंड का मतलब होता है पर्दे, ठीक है, पर्दे ही होते हैं ना, हम कहते हैं कमरे में ब्लाइंड्स हटा दो। हाँ तो हम तो विजुअली चैलेंज हैं, बिल्कुल। ठीक है, विजुअली चैलेंज यस। ये हो गया कि चैलेंज आ गया है। तो मैंने भी जब अपने दिमाग के ब्लाइंड्स हटा दिए, कर्टन हटा दिए, तो जो चैलेंज था उसको मैंने कवर कर लिया। तो प्रॉब्लम हर जगह एक जैसी ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम अपने से नीचे नहीं देखते, हम अपने से ऊपर देखते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड बच्चे हैं जिनके हम्म पास ये वसाइल भी नहीं है, ये रिसोर्स भी नहीं है। जिस दिन हम्म हम सब ने ये सोच लिया ना कि हमारे पास ये है, क्या पता किसी को पीने के लिए पानी मिला भी कि नहीं, हमारे पास ब्रेल स्लेट हम्म है, क्या पता कोई स्टाइलिश भी ले सका कि नहीं, हमारे पास ये मोबाइल है, क्या पता किसी गरीब के पास बैलेंस चलवाने तक के पैसे हैं कि नहीं। उस दिन यकीन करें हमें हमारे चैलेंजेस जो है ना बहुत छोटे लगेंगे। ये मेरा अपना मतलब है। जितनी भी मेरे वेरी। लोगों से आज तक इंटरनेशनल भी मेरी कन्वर्सेशन होती है, तो मैं उनको ये हम्म कहती हूँ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड। ये सबसे बड़ी हम्म चीज है। और आपको पता है हम्म हमारे अल्लाह ताला ने इंसान को 100% दिमाग दिया है। एक आम इंसान उसको 7% यूज करता है, ठीक है, और एक जो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो 13% यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं ओहो ये तो फिलोसफर है, ये तो पागल है। और आपको पता है जो डॉल्फिन फिश है वो हाँ 40% दिमाग यूज करती है, डॉल्फिन फिश, ठीक है। ओके और ओके। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने तो हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, कि हम सबसे अच्छी मतलब मखलूक है इस हम्म दुनिया की, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम्म हम पॉजिटिव होके चलें।
अगर हम अपना विजन क्लियर रखें, फोकस क्लियर रखें, तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई एम इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। वैसे तुमने 7% तो बता दिया एवरेज। मैं अंदर की बात बताऊं, किसी को बताना नहीं, तो मैं पर्सनल एक बात बताने लगा हूं इस सेशन में। राबेल, मैं 1.7% यूज करके भी खुश हूं। 7% क्या, 1% माइंड दिमाग भी ना काफी है मेरे लिए तो। 1.7? हाँ नहीं, बहुत मुझे लगता है आप 7.1 यूज करते हैं। आपकी गिनती उल्टी है। आपने सही तरह से काउंटिंग सीखी नहीं थी। आप बैक बेंचर्स थे, मुझे याद समझ ओ, आ गई है। बैक बेंचर तो मैं था, बाकी इसमें कोई शक ही नहीं। बाकी इसका मुझे पता लगा, मतलब कि तुम्हारे पास कोई ऐसी ऐप भी है जो बैक इन द फ्यूचर भी देख सकती है। अच्छा राबेल, भाई बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ सेशन में। मैं सीरियसली तुम्हें बताऊं कि मेरा दिल कर रहा है भी ये सेशन चलता रहे चलता रहे चलता रहे, लेकिन बहुत देर भी हो गई है और ईद भी है। सो ईद हम्म, मुबारक टू एवरीवन। आखिर में तुम कुछ कहना चाहो ईद के हवाले से हम्म, अपने हम्म। सब फैंस को, फॉलोअर्स को? सो उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। पता है मैं क्या कहूंगी? मैं आप क्या? सबको यही कहूंगी कि ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये और भी खूबसूरत हो जाती है जिसमें अपनों की चाहतों के रंग शामिल हो जाएं। देखें, इस ईद पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो जरूर रखें, लेकिन दिलों में डिस्टेंसिंग नहीं आनी चाहिए। अगर एब्सोल्युटली। दिलों में डिस्टेंसी आ गई ना, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा इस दुनिया में। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई है, तो सबसे प्यार करें और बेलौस करें। अल्लाह हाफिज। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात तुमने की। तो भाई ये राबेल पीरजादा के साथ बड़े मजे का सेशन था। और आपको मैं बताता चलूं कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है तौसीक हैदर, इस पे आपको डिफरेंट सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह के लोग आपको मिलते हैं। म्यूजिशियंस, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, बहुत से सेशंस पड़े हुए हैं। जाएं, उन्हें देखें, इंजॉय करें। और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप किस का सेशन देखना चाहते हैं, सजेस्ट करें। और जरूरी नहीं कि कोई फिल्म स्टार ही हो, कोई भी शख्स जो आप समझते हैं कि अपनी छोटी सी दुनिया में कोई बड़ा सा काम कर रहा है, मुझे रेकमेंड करें और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। राबेल की बात पे एंड करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। दिल दूर नहीं होने चाहिए, दिल करीब होने चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ईद मुबारक, खुदा हाफिज, बाय बाय।